औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी विद अज़लान। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 का स्टार्ट लेने लगे हैं और इसमें हम आज पहले दो क्वेश्चन करेंगे और पहले क्वेश्चन के जो हैं वो चार पार्ट हैं और दूसरे के दो पार्ट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो जो पहला क्वेश्चन हमें बताया गया है कि हमने वेरीफाई करना है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसमें अभी देखना ये है हमने कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कुछ लोगों ने टेबल्स बनाए हुए हैं, टेबल से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इंतहाई शॉर्टकट और बड़ा ऑथेंटिक और इजी वे बताने लगा हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है और आपको इंशाल्लाह ये भूलेगा भी नहीं। तो दोस्तों, ट्रिक देख लें। हमारे जो हमने पिछले जो लेक्चर में देखा था, हमने ये देखा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ 30, 60, 45 और उसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल पे क्या क्या आती हैं। तो लेकिन ये मैंने अभी शॉर्ट सा ये इधर बना दिया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बताया गया है, हमने ये करना है साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू साइन 30। हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमें कॉस साइन 60 की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट करनी होगी। उसके लिए ये देखें, मैंने ट्रायंगल दोबारा आपके रिवीजन के लिए बना दी है। इसमें देखें, जो हमारे पास 30 डिग्री की होगी तो हमारे पास उसकी अपोजिट साइड जो होगी वो इस हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है तो इसका हाफ है, थर्ड साइड हमारे पास √3 के बराबर आ गई। इसी तरह 45 की जो एंगल की सामने वाली साइड होती है वो 1 होती है और इसी तरह जो फिर बेस है वो भी 1 होगी और सामने वाली जब हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो वो √2 हो जाएगी। इसी तरह 60 है ना, तो 60 में हमने देखा है कि 60 अब इस तरफ वाला जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। तो सेम फार्मूला इधर अप्लाई होता है, ये 1 और ये साइड 2 हो जाएगी और ये √3 हो जाएगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो साइन 60 की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं कि आप 60 वाली ट्रायंगल में जाएं तो साइन की वैल्यू हमारे पास आती है √3/2। तो हम सॉरी, पहले हमने साइन 60 की वैल्यू क्या निकाली। सबसे पहले हम साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है इस ट्रायंगल की मदद से 1/2। तो 1/2 पुट कर लिया। हमें ये पता चल गया कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 1/2 के इक्वल है। अब इसको 1/2 के इक्वल रखते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें साइन 60 की वैल्यू इस 60 वाली ट्रायंगल से हम निकालेंगे। ये जो 60 वाली ट्रायंगल है वो √3/2 आई है, √3/2। इसी तरह cos 30 की वैल्यू इन तीन ट्रायंगल की मदद से √3/2 माइनस, क्योंकि ये हमारे पास माइनस का साइन है, इस cos 60 की वैल्यू 1/2 आई है और इनटू इस साइन 30 की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं 1/2 आई है। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब ये देखें, 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होके ये स्केयर बन गया और उसके बाद ये 2 × 2 होके 4, माइनस का साइन एज इट इज़। उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो गया। इस 3 को हम अंडर रूट और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जब हम इनको एलसीएम लेके माइनस करेंगे, दो तरीके हैं। अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली का वही अरिथमेटिक ऑपरेशन लगता है जो है। तो 3 - 1 क्या हो गया हमारे पास, ये एज इट इज़ आ जाएगा और 4 हो जाएगा। 3 - 1 स्टूडेंट हमारे पास 2 के इक्वल होता है, 2/4 एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। अब अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट टेक्निकल है। इसमें देखें, दिया गया है साइन स्केयर π/6 प्लस साइन स्केयर π/3 प्लस टेन स्केयर। तो हमने रेडियन में देखा था, तो अगर रेडियन से डिग्री में जाए तो हमारे पास ये पाई किसकी इक्वल होता है, 180 की डिग्री। 180 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो हमारे पास साइन 30 आ जाएगा ना। और इसी तरह 180 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास ये 60 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास साइन स्केयर 60 बन जाएगा। इसी तरह टेन 45 क्या बन जाएगा हमारे पास, 10 π/4 हमारे पास बन जाएगा 10 स्केयर π/4। तो ऑलरेडी हमें जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में साइन 30 दिया गया था ना, इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, तो इसलिए हमारी टेंशन ही ख़त्म। हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन की जगह वही वैल्यू पुट करके हमने साइन स्केयर था तो स्केयर इसका बाहर आ गया, प्लस इसी तरह से ये साइन स्केयर था, स्केयर हम बाहर लिख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में हम कर सकते हैं। इसी तरह टेन 45 था, इसका भी हमने स्केयर कर लिया। साइन 30 की वैल्यू पुट की 1/2। इन्हीं तीन ट्रायंगल की मदद से आप निकाल लें। अगर आप टेबल बनाना चाहें तो आप टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड स्टूडेंट मेरी नज़र में ज़्यादा इजी है। आपको क्विक रिमाइंडर दे देता है और पेपर में ये आपको हेल्प आउट भी करेगा कि
आप इजीली एमसीक्यूज़ या इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आते हैं और पेपर में भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए ये आपको आना चाहिए। चलें, साइन 30 की जगह हमने 1/2 पुट किया, उसका स्केयर डाल दिया, प्लस इसी तरह साइन 60 की वैल्यू √3/2 आया, आई स्केयर इसके ऊपर उसी तरह आ गया, प्लस टेन 45 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इसी तरह हमने स्केयर कर दिया। अब जब इसका हमने स्केयर किया तो 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 का स्केयर 4 आ गया, ये ऊपर हमने सॉल्व की हुई है। उसके बाद फिर हमने √3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्केयर भी 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर एज इट इज़ 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4। जब इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आ गया, 4 1 ज़र 4, 1 एज इट इज़, 4 अगेन 1 ज़र 4, 1 3 ज़र 3, प्लस 1 इसके नीचे बाय 1 आ गया ना, बाय 1 इसको एज इट इज़, ये बिल्कुल ही सॉरी मेरा पेन नहीं काम कर रहा, आई डोंट नो वाई ये क्यों काम नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखें नीचे 1 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 4 हमारे पास 8 हो जाएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर यही था। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। अगले से घबराइएगा नहीं स्टूडेंट, ये सिंपली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 45 के साथ, तो हमने 2 इंटू साइन 45 की 1/√2 वैल्यू लिख दी, और प्लस 1/2 और कोसेकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी साइन का इन्वर्स हो जाएगी। जब इन्वर्स हो जाएगी तो हमने किसके इक्वल प्रूफ करना है, 3/2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये इसका सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 2/√2 आ जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर √2/2 आंसर आ गया। जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2/2 आ गया, 2 अंडर रूट से कैंसिल, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4, प्लस का साइन एज इट इज़, और ये 2 इसके साथ कट गया, और √2 बचा ना, √2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास √2 का स्क्वायर आया, और ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया जी 4 प्लस 2, और ये 2 अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। 4 प्लस 2 क्या है, किसके इक्वल, 6 के इक्वल, 2/2 एज इट इज़ आ गया, 2 और ये आपस में कैंसिल होकर 3/2 हमारे पास इक्वल आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जानिब। तो इसमें क्या, अच्छा इसमें ये कहा गया था कि साइन स्केयर पाई/6 रेशियो साइन स्केयर पाई/4 रेशियो साइन स्केयर पाई/3 रेशियो साइन स्केयर पाई/2, ये इक्वल है 1:2:3:4 के। तो हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसी तरह जिस तरह आपको बताया था, पाई की जगह 180 पुट करने के बाद हमने इसकी डिवीजन की, तो हमारे पास साइन की वैल्यू साइन 30 आ गई, और इसी तरह बाकी की भी कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास साइन 30 का स्केयर, ये देखें ये स्केयर इधर था तो मैंने बाहर लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन 45 स्केयर, साइन 60 स्केयर और साइन 90, इनकी वैल्यूज़ पुट की, 1/2 1/3 इनका स्केयर साथ साथ लेता गया, तो मेरे पास आ गया जी 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 1। तो रेशियो का हम कर सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन रेशियो हमारी डिस्टर्ब नहीं होती, ये थोड़ा सा अलजेब्रा का असूल है। मल्टीप्लाइंग इस सारे एक्सप्रेशन को हम 4 से ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास इस 1/4 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 4 से कट गया, तो हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह ये जो 1/2 था, इसके भी 4 को मल्टीप्लाई करके हम 2 और 4 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 2 2 आ गया, और इसी तरह 3/4 इंटू 4 करने के बाद हमारे पास ये 4 4 से कट गया 3, और ये 1 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास देखें रेशियो क्या आ गई, 1:2 रेशियो 3 रेशियो एंड 4। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का आखिरी पार्ट भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंपली इसको एवेलुएट करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। करना वही है स्टूडेंट, कोई मसले की बात नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हों, और इस तरह के क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत। 10π/3 माइनस 10π/6, इसी तरह 1 प्लस 10π/3 10π/6। सिंपली उसी तरह आपने वैल्यूज़ पुट की, 10 60 माइनस 10 30,
और 1 + 10, तो ये आपने 10 की वैल्यू पुट की, 1060 √3 हो गया, माइनस 1030 हमारे पास 1/√3 हो गया। तो इसी तरह हमारे पास और 1 प्लस ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ गई, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास 1 बच गया। इसका एलसीएम लेने के बाद √3 आ गया, और √3 के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए। तो ये होने के बाद हमारे पास 2√3/2 आ गया, 2 इस 2 से कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 1/√3। और इसी तरह सेम लाइक इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे ही करना है। ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ये वीडियो की आप पिक्चर ही किस किस्म से कंसिडर कर लें, तो आप इसको खुद देख लेंगे ये कैसे हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग स्टूडेंट। अगर कोई क्यूरी हो यू कैन ईजीली यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट सेक्शन, और मैं ज़रूर